किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। जीवन मेरा उतनी बड़ी है कहानी, हो बिटिया पहाड़ की हूँ। योगेश, क्या बना रहे हो? अरे वही रोज का दाल भात सब्जी, और तो क्या बनाना आता है मुझे। वो तो पक चुका है, अभी मैं ये सलाद काट रहा हूँ। ये बहुत जल रहा है आँख यार। छोड़ो यार, देखो तुम्हारे लिए मंजू ने क्या भेजा है। बस्ती का मुर्गी का टांग, बकरी का मांस और बस्ती का चावल भेजा है। ऐसा है क्या? हाँ। अरे मंजू भाभी मुझे कितना याद करती है। कैसी है वो? अभी ठीक ही है, लेकिन यार ये शादी भी नहीं करना चाहिए। मैं मंजू से इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि उसको छोड़कर कहीं भी जाने का दिल नहीं करता। अच्छा, तुम बैठो, मैं चाय बना रहा हूँ। ठीक है, ये भी ले जाओ। प्यार ऐसे ही होता है। मैंने भी अभी तक शादी नहीं की। राधिका मुझे बहुत प्यार करती है, न जाने वो मेरे बगैर क्या कर रही है। तुमने भी लव मैरिज की है ना? हाँ, लव मैरिज की है। तो बताओ ना, पहली बार भाभी को कहाँ मिला? अच्छा, तो तुम सुनना ही चाहते हो तो सुनो। हाय मंजू, कैसी हो? मुझे आपसे बात नहीं करना है। क्यों? मैं आपको कब से इंतजार कर रही हूँ। अरे यार, तुमको तो पता ही है, अभी बारिश का मौसम है, रास्ता ब्लॉक था इसलिए थोड़ा लेट हो गया। आपको पता भी है, मैं 2 कप चाय पी चुकी हूँ। अरे जानू, इतना गुस्सा भी मत करो। मुझे नहीं पिलाओगी क्या? देखो पसंद, हमारे रिश्ते के बारे में पापा को पता चल गया है, इसलिए मेरे पापा किसी और के साथ शादी कर देना चाहते हैं। क्या? ये कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारे बिना एक पल भी रह नहीं पाऊंगा। और कोई उपाय भी तो नहीं है। एक उपाय है, हम भाग के शादी कर लेंगे। सच? सच्ची में। चलो चाय। तूने मंजू को भगा के शादी किया ना? हाँ, उसके अलावा दूसरा चारा ही नहीं था। और तुम्हारा पिताजी ने कुछ नहीं कहा? मेरा पिताजी एक अच्छा इंसान है, मैं उनका अकेला वारिस हूँ।
मेरी खुशी को अपनी खुशी मान के उसने मंजू को बहू अपना लिया। मुझे लगता है आदमी का मन स्वच्छ और सुंदर होना चाहिए। यदि मन सुंदर होना, ये बाहरी सुंदरता का वैल्यू नहीं है। तुम्हारे पिताजी बहुत महान है। वो तो है। अभी तो मेरा एक 3 साल का फूल सी बच्ची भी है। वही तो यार, एक बार भाभी, बच्चे और पिताजी को मुझे मिलना है। मैं जाऊंगा तुम्हारे घर। जरूर। अरे यार, अभी 10 बज गया यार। देखो, भूख लगा ना? हाँ वही तो। मुझे भूख लगा। ठीक है, आज मैंने ये ऑर्गेनिक सब्जी का ये बनाया है, क्या सब्जी बनाया है, तो मैं लेके आऊँगा। ठीक है? अच्छा, ठीक है। तुम थोड़ा बैठो। हाँ, लो। हाँ, और बताओ, राधिका का क्या हाल है? इस दुनिया में राधिका जैसी सुशील और सुंदर लड़की कोई नहीं है। वो मुझे बहुत प्यार करती है यार। एक बार मैं गाँव ना जाऊँ ना, वो रो रो के पागल हो जाती है। अरे यार, राधिका तुमसे सच्ची मन से प्यार करते हैं। वो तो है। हाँ योगेश, एक बात बताना भूल ही गए। मैं सोच रहा हूँ कि अगले महीने को मंजू को भी गांधुक लेके आऊँ बच्चे की पढ़ाई के लिए। तब तो मुझे दूसरा कमरा ढूंढना होगा। क्या बात कर रहा है यार? ये कमरा है तो। और तुम? अरे मैं के तो कहीं भी एडजस्ट कर लूंगा ना। और राधिका से शादी हो गई तो? अरे वो दूर की बात है यार। क्या तुम खड़ा हो? ठीक है। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं कसम। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। कैडेट में जो मकान पैदा करेंगे, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। राधा, राधा क्यों आज इतनी खुश लग रही हो? क्यों? खुश होना अपराध है? हाँ, उस दिन मैंने तुम्हें कला उत्सव के बारे में बताया था ना, क्या सोचा है तुमने? प्रेमा, इस बार मैं कर नहीं पाऊंगी, बल्कि शायद अगली बार कर पाऊँ। अगली बार योगेश भाई तुम्हें ऐसे ही रहने देंगे? शादी कर ली तो? छी, अब भी शादी की बात करने लगी हो। हमारे बीच ऐसे कुछ भी नहीं है। प्यार किया है तो शादी तो होना ही है ना। मैं अपने माँ बाप को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? तब तो योगेश भैया किसी शहर की लड़की के साथ शादी कर लेंगे और तुम देखते ही रह जाओगी। प्रेमा, प्लीज ऐसी बात मत करो। योगेश मेरे अलावा और किसी के साथ प्यार नहीं कर सकता और मैं भी उसके बिना जी नहीं सकती। लो, इसके साथ तो बहस करना भी बेकार। चलो चलते हैं। ए योगेश, क्या? कल और परसों छुट्टी है, तुम मेरे घर चलना यार। मंजू भी पूछ रहे थे कि तुमको घर ले आने को, और पिताजी भी पूछ रहे थे। इस बार तू चला जाना, अगली बार मैं जाऊंगा। सोने दे यार। अरे यार, तू मेरा जिगरी दोस्त है। पिताजी भी तुमको अपने बेटा मानते हैं। घर में पूजा भी है। चल ना यार, चल प्लीज चल ना यार। सुन, मेरा थोड़ा काम है, इस बार तू चला जाना, मैं अगली बार मैं जाऊंगा तो बोला ना। तेरा अगली बार कभी नहीं आएगा। जब भी मैं अपने घर जाने को कहता हूँ तुम बात को टाल देती हो। ठीक है, तो अब मेरे मरने के बाद ही आना। ऐसे
ऐसे बात मत करना। मैं तो जस्ट मजाक कर रहा था यार। अच्छा अशुभ बात कहती है क्या? ऐसे बात कहना तेरा मुंह तोड़ दूंगा। अगली बार नहीं गया ना मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगा। मेरा अभी काम है ना, कल बाबा को वो दवाई भेजना है, इसलिए नहीं जा रहा हूँ ना। अगली बार जरूर जाऊँगा यार। सो जा, छोटी छोटी बात नहीं गुस्सा करता है। सो अगली बार जाएंगे ना। क्या यार तू भी। राधा, क्यों लेट किया आने में? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। बीमा के कारण देर हो गई, नहीं तो मैं पहले ही आ चुकी होती। ये आपके लिए लाई हूँ, लीजिए ना। वाह, थैंक यू राधा। आप जाने के बाद मुझे एक बार भी याद नहीं करते हैं। आपको क्या पता मुझ में क्या बीतती है। सॉरी सॉरी सॉरी। योगेश, शहर में ना आपका रहने का घर कैसा है? मेरा घर नहीं, मेरा कमरा है, किराए का कमरा। और बिस्तर किधर है? किस तरफ है? मेन गेट के अंदर जाने के बाद बाएं और तकिया? क्या क्या पूछती रहती हो? कहिए ना। तकिया तकिया पूर्व की ओर। कितने बजे सोते हैं? नींद आने की बात। अकेले सोते वक्त मुझे याद नहीं करते? क्या क्या पूछती रहती हो? कहिए ना। अरे बुद्धू, क्या क्या पूछती रहती हो? आप मुझे कभी याद नहीं करते हैं ना? मैं तुम्हें हमेशा याद करता हूँ। कैसी बात करती हो? योगेश, ये पत्थर ना हमारे प्यार की निशानी है। ये पत्थर ना कभी ना गिरना चाहिए। नहीं गिरेगा। मिलाओ मिलाओ मिलाओ। ये तो कभी नहीं गिरेगा। यस। ओके। अब तो नहीं गिरेगा। ये तो हो गया, ये तो थम गया। यस। अरे योगेश भाई, नमस्कार भाई। नमस्कार। आप गांव से कब आए? हाँ, मैं कल ही आया था। ये पासंग ने थोड़ा मीट वगैरह लाया था, वो आपको देने के लिए आया। लीजिए। तो फिर पासंग किधर है? वो तो गाँव चला गया। ओहो, मैं भी कैसी बोला करूँ ना, भाई को बाहर रखकर बातें कर रहे हैं। अंदर आइए ना। नहीं भाई। नहीं आइए ना, कुछ बातें करते हैं। आइए योगेश भाई, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। नहीं भाभी नहीं, अभी खाना खाने का टाइम है। मैं वैसे भी मैं चाय नहीं पीता। तो गांव घर में सब कुशल मंगल? सब कुछ ठीक ही है। और दिन बैठना चाहता था, मगर क्या करे, ड्यूटी ऐसा है ना, जल्दी आना पड़ा। आप तो कितने भाग्यवान हैं। आपका गांव है, घर है, अपने लोग हैं।
मैं तो कैसे अभागन हूँ, ना घर ना गांव। भैया तो है ना, मगर बहुत दिनों से भैया को नहीं देखा। वो कहाँ है अभी? भैया आपको क्या बोलूँ हम लोगों के संबंध के बारे में। ये सब तो सिर्फ दिखावा है। मैं कब से आपको बोलना चाहती थी सूरज भाई कि भैया का एक उषा नाम की लड़की के साथ संबंध है। हम लोग को तो पता ही नहीं। इतना ही नहीं योगेश भाई, कभी कभी तो वो लड़की को लेकर घर पे ही रखते हैं। भाभी, हमारे संसार में कैसे कैसे लोग रहते हैं। हमने तो भैया को ऐसे सोचा ही नहीं था। अब हिम्मत मत हारिए, मत रोइए भाभी। मैंने ऐसे घिनौने बातों का कितना विरोध किया, लेकिन उन पर कुछ असर ही नहीं होता है। मुझे तो ये सोच कर भी अपने आप पे गुस्सा आता है कि मैंने ऐसे इंसान के साथ कैसे शादी कर ली। मत रोइए भाभी, हिम्मत रखिए। ठीक है भाभी, मैं चलता हूँ अभी। ठीक है, हिम्मत रखिए, मत रोइए। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। हेलो योगेश। रात अभी रखता हूँ। हाँ, रात को फोन करो। जान को तुम कैसी हो, ठीक हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन एक बुरी खबर है। क्या हुआ? इज एवरीथिंग ऑलराइट? पासंग का बाइक का एक्सीडेंट हुआ। पासंग को क्या हुआ? दुख की खबर तो ये है योगेश, पासंग अब हमारे बीच में नहीं रहा। ही इज नो मोर। उसका तो दाह संस्कार भी कल हो गया। कैसे? पासंग ने तो गैंगटॉक में एक रूम भी देखा था भाभी को लाने के लिए। हम सब शौक थे। पासंग जैसा अच्छा इंसान, हम सबका दोस्त, अब हमारे साथ नहीं रहा। मैं सोच रहा हूँ कि अगले महीने को मंजू को भी गांतोक लेके आऊँ बच्चे की पढ़ाई के लिए। तब तो मुझे दूसरा कमरा ढूंढना होगा। इतना सब कुछ हुआ, आपने हमें बताया नहीं। पासंग हमारा जिगरी दोस्त था। अब ये सब कैसे हुआ? योगेश बेटा, इसका दोषी मैं हूँ। उस रात अगर मैं बीमार नहीं पड़ता तो ये घटना नहीं होता। मेरे लिए ही हॉस्पिटल जाते वक्त पासंग का बाइक टाटा से टकरा गया। अरे यार, तू मेरा जिगरी दोस्त है। पिताजी भी तुमको अपने बेटा मानते हैं।
घर में पूजा भी है, चल ना यार, चल प्लीज चल ना यार। सुन मेरा थोड़ा काम है, इस बार तू चला जाना, मैं अगली बार मैं जाऊंगा तो बोला ना। तेरा अगली बार कभी नहीं आएगा। जब भी मैं अपने घर जाने को कहता हूँ तुम बात को टाल देती हो। ठीक है, तो अब मेरे मरने के बाद ही आएगा। योगेश बेटा, क्या हुआ? बाबा, ये जो कुछ भी हुआ है इसके जिम्मेवार आपको खुद मत मानिए। ये जो भी होता है वो ऊपर वाले की मर्जी है, उनकी मर्जी के आगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते, इसलिए क्या करें। सुनो बेटी, यहाँ मरण के आगे रोने से मरण की आत्मा को क्यों दुख पहुंचा रहे हो? यहाँ मरण काल से पहले, कुछ समय पहले देवी देवताओं का प्रकट होती है और वे देवी देवता को पहचानने में 60 दिन तक, भगवान बुद्ध का कहना है कि वो आत्मा 60 दिन तक भटकता है। इसीलिए रोने से आत्माओं को संकट होता है और रोने से पासंग बेटा भी तो वापस नहीं आएगा, तो आपको बच्चे के लिए जीना पड़ेगा। प्लीज भाभी, लामा जो कह रहा है वो सही कह रहा है। अपने आप को संभालिए, अपने दिल को समझाइए भाभी। दिल को कैसे समझाएंगे योगेश भैया? शादी किए हुए 4 साल ही हुआ है। भगवान ने भी इतना बड़ा अन्याय क्यों मेरे साथ ही किया? देखिए ना, फूल जैसे बच्ची को छोड़ के चला गया। अब तो मुझे भी जीने का मन नहीं कर रहा है। देखो भाभी, हमें अपने अपने हिस्से का जीवन तो जीना ही पड़ता है और आपको तो और भी जीना है। इस बच्चे के लिए आपको और भी स्ट्रोंग होना पड़ेगा। बुद्धू, तुम यही बैठी रहोगी? योगेश भैया आए हुए हैं, तुम्हें पता नहीं है? योगेश भैया आया है? तुझे किसने कहा? मैंने खुद देखा है, उनके साथ एक लामा साथी भी आया है। हिमालय का है उजलापन, झरनों सा है बचपन, पहाड़ों की हरियाली में उड़ते आंचल सा यौवन, छोटा सा है जीवन मेरा, उतनी बड़ी है कहानी। हो बिटिया पहाड़ की हूँ, होठों पे मुस्कान है, आंसू में भीगी कथा है, खट्टी मीठी हंसी खुशियों में थोड़ी सी रोती व्यथा है।
AMR यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एक ऐसी स्थिति जो कम होती प्रतिरोधक क्षमता के लिए है जिम्मेदार। क्यों AMR बन गया है एक वैश्विक समस्या? क्या है बचाव के तरीके और निदान? जानने के लिए देखिए वर्ल्ड AMR अवेयरनेस वीक पर विशेष इस रविवार शाम 6:30 पर कार्यक्रम अपना पशु चिकित्सक लाइव सिर्फ DD किसान चैनल पर। वेलकम टू टुडेज स्पेशल एपिसोड ऑफ मस्ती की पाठशाला। इस हफ्ते मस्ती की पाठशाला में जानेंगे जंक फूड हमारी हेल्थ का साइलेंट एनिमी क्यों है। All the foods that are packed and stored for many days and then they are eaten, they are dead foods. So we do not have to eat them. देखेंगे मैजिक। मिलेंगे जीनियस इनोवेटर से इस रविवार दोपहर 12 बजे DD नेशनल पर। मेरी माही देश की सबसे बड़ी तैराक बनना चाहती है। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। आप प्लीज वेद भाई को देखिए, उस नौकरानी की बच्ची से दूर रखिए उसको। पसंद अपनी औकात में रह के करनी चाहिए। ये सिर्फ एक तरफा प्यार है। तुझे अपने प्यार का इजहार करना पड़ेगा। मैं आपसे मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। मुझे शनाया के साथ शादी करनी पड़ेगी। तुम क्या कहने वाली थी मुझसे? बोलो। हिमाचल से ओलंपिक तक का सफर सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे DD नेशनल पर। अब तक आपने देखा कि आज के हमारे सेमीफाइनलिस्ट को जुताई बुआई का टास्क मिला है। आज दोनों ही सेमीफाइनलिस्ट ये टास्क एक साथ कर रहे हैं। काम बहुत मुश्किल हो रहा है, घास बहुत है इसमें, धूप भी बहुत ज्यादा है और हम लोग डायरेक्ट सन के नीचे है। आप इसको परफेक्ट नहीं किए ना तो इससे मेरे को नुकसान होगा। 1 नंबर से 1 नंबर आने से रहेगा। खेत खेत में कुछ जीतेंगे, कुछ सीखेंगे। प्रत्येक शनिवार शाम 5:30 बजे DD नेशनल पर। DD किसान की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश, हमारी टीम पहुंची हरियाणा, DD किसान की टीम पहुंची उत्तराखंड, हिमाचल पहुंची DD किसान की टीम, DD किसान की टीम पहुंची मेघालय। नमस्कार, बहुत स्वागत है। DD किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। सरकारी योजनाओं को पाकर हमारे किसान तरक्की की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और मैम धन्यवाद, बहुत बहुत आपका बहुत धन्यवाद DD किसान का। खेती बाड़ी घाटे का सौदा है, कभी फायदा नहीं, अभी तो काफी फायदा है। भारत के कोने कोने से देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जर्मनी के शहर ब्रेमेन में हीटिंग के लिए नदी से सीधे लिया जा रहा है पानी। मंथन प्रत्येक शनिवार प्रातः 9 बजे DD नेशनल पर। सहारा बने या ना बने, मैंने हमारे बच्चे को मरने नहीं दिया। शारदा, आशु, क्या मतलब मरने नहीं दिया? देखिए जानकी सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे DD नेशनल पर। DD किसान, बदलते भारत की शान।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।